अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कौमें लोग जिन्होंने ऐसी बुराइयों को ईजाद किया जो उनसे पहले दुनिया में किसी कौम ने न किया था, ऐसी बुराई जिनकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती, उसको हमने ऐसा क्या काम किया था और उसका क्या अंजाम हुआ। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ लूत का पूरा वाक़या शेयर करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक कसीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था जो तारीख के बेटे थे। आपकी पैदाइश अरब के कदीम शहर में हुई थी। उस शहर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकान था। दरअसल लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हारान हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, यानी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। चूँकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद उनके बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, लिहाजा हज़रत लूत को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटा बनाकर पाला था। आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे सबसे पहले ईमान लाने वाले में शामिल हैं। आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अहले सदोम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पे फैले हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े आसाम मौजूद हैं। आप जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते थे तो आसमान बादलों से भर जाता था और खूब बारिश होती थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पे सर रख कर सोते हैं उस पत्थर पे आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। सो तुम वह इलाका जहाँ था लूत अलैहिस्सलाम महफूज फरमाए गए थे। सुदोम आसपास 5 निहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें में से एक शहर आबादी 1 लाख महफूज से ज़्यादा ही था। यह इलाके निहायत सरबद शादाब और कुदरत की प्यासी का हसीन शाहकार थे। यहाँ बागरात की कसरत थी, लहकाती खेतियाँ यहाँ की ज़रूरत से ज़्यादा थी और दीन शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ यह इलाका निहायत ही सखरेज था। वहाँ तरह तरह के अनाज, फल, मेवे व कसरत पैदा होते थे और यही वजह थी कि आसपास की बस्तियाँ के लोग भी अपने राशि और ज़रूरियात के लिए उन बस्तियों की तरफ आते थे। मगर यह बात पहले सुदूर के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फल, अनाज और सब्जियों पर सिर्फ उन्हीं का हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियां के लोग उनके इलाके में आए। एक दिन समूद के लोग इस बात पे गौर फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोग को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए। इन तबलीग में एक बुजुर्ग की शक्ल में उनको महफिल में आया और कहा कि अगर तुम उनके पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पे अमल करो। उस अजनबी बुजुर्ग का बात लोगों ने बहुत मज़े से सुनी। इबलीस ने कहा कि कल बताऊंगा। दूसरे दिन इबलीस एक खूबसूरत जवान लड़की की भेष में आया और उन्हें अपनी औरतों के बजाय माँ के साथ बुराई करना सिखाया। इबलीस ने कहा कि अगर तुम उन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो तो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा किया करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती उनके साथ अपनी ख्वाहिशें पूरी करो। इस तरह यह लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। अपने अफसाने ख्वाहिश के लिए मर्दों ने बदकारी उस कौम का दस्तूर बन गया था। यहाँ बेहाई आम हो गई थी। हुक्मरान सरदार हर तबके में घर में यह अमल फैल गया था। बारी महफिल में यह लोग वह हफ्सी के काम को करते हुए खुश होते थे। कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो लोग उसे अपना शिकार बना लेते। और लिखा है कि अहले धूम अपनी रोज़मार्ग की ज़िंदगी में सरख जालिम, धोखेबाज और बदमाश थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से खैरियत ना गुजर सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। बहरहाल ऐसा होता कि 12 का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता और उनके कपड़े उतार कर उनकी लाश को बरहाना दफन कर देते। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। उस बाग में वह इंतहाई बेहाई के साथ एलानिया बदकारी करते थे।
حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے ان گھنونے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم بیاہی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھیڑ کے لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ اور حضرت لوط علیہ السلام اہل بیت کے دن رات واجب نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن قوم ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اب کی شکریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے اور انہیں یہ سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اس طرح برا کہتے رہو گے تو ہمارے کاروں میں خنن کرتے رہو گے، تم اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن پہلے سدھ میں خود ہی اناج الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک اس کی وحشی کے باوجود کیل دی رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت علیہ السلام کا ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پہ عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔